कैसे हो आप लोग दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे इस थर्ड ब्लॉग में। तो दोस्तों ज़िला बहराइच, थाना बिशेश्वरगंज के राजा की हवेलियाँ आज आपको दिखाएंगे और कुछ उसके बारे में मिलते जुलते रहस्यमयी बातें करेंगे। तो दोस्तों बने रहो हमारे ब्लॉग में और चलते हैं हवेली की तरफ। दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं हवेली की तरफ, तो चलो दोस्तों वहीं मिलते हैं। तो फाइनली दोस्त हम लोग पहुँच चुके हैं राजा की हवेली के पास। दोस्तों हमारे पीछे राजा की हवेली है, बस दिखाने जा रहा हूँ। और दोस्तों काम भी लगा हुआ है यहाँ पर, धागे की फैक्ट्री भी खोले हैं राजा साहब अंदर अपने। तो दोस्तों दिखाता हूँ पहले राजा की हवेली। दोस्तों ये राजा साहब की लेबर लोग हैं जो धागा की मिल में काम करते हैं। और ये रही हवेली उनकी, इतनी बड़ी हवेलियाँ हैं। ये राजा साहब की हवेली है। और यहीं पर धागा भी बनता है। ये देखो केले का पेड़, और यहीं पर धागा भी बनता है। कहा जाता है दोस्तों ये बहुत ही पुरानी हवेली है। और ये जो सामने आपको मंदिर भी दिख रहा है, ये भी, इसके अंदर मूर्ति भी बहुत रखी हुई है माता जी की। और ये देखिए ग्राउंड राजा साहब का, आपको हवेली दिख रही होगी। और दोस्तों हम लोग हवेली पहुँच गए। तो दोस्तों दिखा रहा हूँ और आपको रहस्यमयी बातें बता रहा हूँ। दोस्तों ये देखो राजा की हवेली कितनी बड़ी है, एक आलीशान महल है ये महल। कहा जाता है बहुत साल पहले ये हवेली बनी हुई थी, बहुत साल पहले। दोस्तों बहुत साल पहले की ये हवेली है। और दोस्तों बहुत सारे राज हैं इसमें जो किसी को नहीं पता है। तो दोस्तों कहा जाता है कि राजा साहब पूजा करने आते थे। जो पीछे मेरे खंडर दिख रहा है, इस खंडर के पीछे एक मूर्ति है जो राजा साहब पूजा करने पहले भी जाते थे और अब भी जाते हैं। तो ये 5 बजे जाते थे पूजा करने के लिए। और दोस्तों मैं अभी दिखा रहा हूँ जहाँ से वो निकलते थे और जहाँ जाते थे पूजा करते। दोस्तों ये जो ट्रॉली आ रही है ना, इसके वहाँ से निकलते थे पूजा करने के लिए। और ये जो दिख रहा गेट, बड़ा भव्य सा गेट ना, इसके अंदर है वही स्थान है देवी माँ का, तो वहाँ पर पूजा करने के लिए जाते थे। और ये देखो सामने से पूरा खंडर दिख रहा है। दोस्तों ये जो खंडर दिख रहा है ना, इसके पीछे ये मंदिर भी है। और इधर कहा जाता था पहले काम होता रहता था, जो राजा के नौकर वोकर थे ना, यहीं पर काम हम करते थे। अब बाकी पहले घर भी था, ऐसा बढ़िया कि घर नहीं था, ये पहले घर था जो काम वाम इससे होता रहता था। ये देखो खंडर हो गया एकदम। तो ये दिख रहा है ना, इसमें भी एक मंदिर, जो एक गेट लगा हुआ है ना, इसमें एक चारों तरफ से घेरा हुआ है, इसमें भी एक मंदिर है। राजा साहब भी पूजा करते हैं, आते हैं। और जो यहाँ के पंडित हैं राजा साहब के, वो भी पूजा करने के लिए यहाँ आते हैं। इसी गेट से प्रवेश करते हैं और अंदर सफाई वफाई करते हैं और फिर पूजा करते हैं। दोस्तों देख रहे हो पूरा खंडर हो गया है, इसकी सफाई नहीं हुआ है, कुछ ज़्यादा ही दिन हो गया है। देख रहे हो पूरा ईंटा उटा इसके दिखने लगे हैं। ये जितना दिख रहा है ये सारा, ये जो पूरा खंडर दिख रहा है ना, ये सारा का पूरा खंडर ये इसी महल में जॉइंट था। ये जो महल है ना, इसी महल में पूरा बना हुआ था। अभी टूटा गिरा और बहुत ही चाहिए, मुझे पता नहीं है इसके बारे में, जितना नॉलेज है उतने ही बता रहा हूँ आपको। मतलब ये इसमें भी एक मूर्ति है अभी भी, जो पूजा होती रहती है यहाँ पर। दोस्तों जो ये देख रहे हो, ये एक घर की टाइप सा बना हुआ है। ये दोस्तों ये राजा साहब का ये मिल पहले हुआ करता था। दोस्तों ये जो दिख रहा है ना, इसमें गुड़ बनता था और इसके अंदर बहुत सारी मशीनें भी लगी हुई थी। दोस्तों जैसे मेरा तो बचपना था, मुझे पता नहीं है, पर जो मेरे माँ बाप और मेरी दादी और ये बताती रहती हैं, गांव की दादियाँ बताती हैं कि इसमें गुड़ बनता था। जो आपके टाइम में ये देखो ऐसा दिख रहा है, ये सारा यहाँ पर पूरे मशीन वशीन लगा रहता था और गुड़ उड़ बनता था। तो पूरा खंडर हो चुका है। और राजा साहब की हवेली भी आपको दिखाया है। दोस्तों मैं आपको एक ऐसी जगह ले जा रहा हूँ जो राजा साहब की वाइफ यहाँ स्नान करती थी।
और मछली पे बैठ के स्नान करने जाती थी वो अंदर। पोखरा उनका एक है। तो चलते हैं दोस्तों पोखरा की तरफ। तो दोस्तों आपको मैं पोखरा की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो चलो चलते हैं, पोखरे में मिलते हैं। चलो चलते हैं पोखरे में और मिलते हैं वहीं पर। गए नहीं हम। दोस्त हम लोग पहुँचने वाले हैं पोखरा। हम लोग पोखरे में पहुँच चुके हैं। और दोस्तों पोखरा आपको दिखा रहा हूँ। एक और बात है, इस पोखरे में ना एक अंदर से गुफा है, एक घर के टाइप सा, एक जैसे डिब्बा टाइप का बना हुआ है अंदर। उसके अंदर मछली ले जाती थी नहलाने के लिए। राजा साहब को नहलाने के लिए ले जाती थी मछली। वो गुफा में आपको दिखाने वाला हूँ। पहले आपको जो पोखरा दिखाता हूँ, सॉरी। दो देखो पोखरा। यार अब पोखरे में ना बहुत गंद मच चुकी है, क्योंकि पोखरे में पानी रह नहीं गया। और ये पोखरा, ये देखो, ये कुंड है। ये 2 4 6 कुंड बने हुए हैं चारों तरफ से पोखरे के। और ये देखो पोखरा इससे है। और दोस्तों इसमें मछली भी पाली जाती है। दोस्तों मैं आपको वो दिखा रहा हूँ जहाँ से मछली ले जाती थी नहलाने के लिए। वो गुफा दिखा रहा हूँ जो अंदर से बना हुआ है। पोखरा दिखा रहा हूँ जो मछली अंदर नहलाने के लिए ले जाती थी। मेरे फ़ोन में क्लियर नहीं आ रहा है ना। ये जो आपको दिख रहा है, ये हल्का सा छेद है ना, ये अंदर एक सर्कल टाइप का बना हुआ है। इसी सर्कल से नहलाने के लिए ले जाती थी नहलाने के लिए। और एक यहाँ पर है, यहाँ से भी एक सर्कल टाइप का 2 बना हुआ है। जाती थी नहलाती थी, इसी में घुमाती थी। जहाँ मैं बैठा हूँ ना यहाँ पर, वो दिखा रहा हूँ 2 मिनट दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैं बैठा हूँ। ये पानी इतना नीचे है ना, इतना नहीं, जो यहाँ तक ये जो दिख रहा है, यहाँ तक पानी था पहले। इसमें पूरा भरा हुआ आता था। बारिश भी नहीं है और पानी भी नहीं है। और ये देखो कितना कचड़ा है इधर। ये देखो कितना कचड़ा है। इतना कचड़ा नहीं था पहले। ये जो पौड़ी इतना दिख रहा है ना, इतना पौड़ी भी नहीं दिखता था। कचड़े हो गए। ये देखो इसमें बकरियाँ सब लड़ रही हैं, जबकि इसमें बकरी कभी आती ही नहीं थी। ये देखो दोस्तों, तो मैंने अभी आपको दिखाया है कि मछली इसके अंदर से ले जाती थी नहलाने के लिए। दोस्तों जो राजा की रानियाँ रहती थी वो इसी पोखरे में नहाने के लिए आती थी। और इसी से यही मछली बैठाती थी यहीं पर, और अंदर ले जाती थी उसके नहलाने के लिए। इस सर्कल टाइप का बना हुआ है ये। इसी के अंदर मछली ले जानी थी नहलाने के लिए। दोस्तों क्या बताऊँ आपको, जो ये देखो, ये जो कुंड सा बना हुआ है, देखो सारे पर वो लग गया। घास वास किसी कभी सफाई होती ही नहीं। ये देखो कितना घास वास लगा हुआ है। ये रानियाँ भी चली गई, मतलब रानियाँ गई नहीं, बूढ़ी हो गई, चलो वो पाती नहीं थी, इसीलिए सब खंडर हो गया। और तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। अगर आप दोस्तों चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर लो कि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद।